नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शंस में जो है 1 और ऑन टू फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम 1 फंक्शन डिस्कस करते हैं। 1 फंक्शन क्या होता है कि 1 फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए f(x = 2x) है। ठीक है, f(x = 2x) है और x बिलोंग्स टू रियल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम रियल पे कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इट में बी 0, इट में बी हाफ, इट में बी 1, इट में बी 3/2 और इट में बी 2। ओके, इसी तरह से we consider half, minus half, and then minus 1, and then it is minus 3/2, and similarly it is minus 2। ओके, तो हमारा जो इनपुट है, इनपुट क्या होता है? एक्चुअली इनपुट हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे इनपुट होते हैं। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमारा वाई एक्सिस होता है। मतलब कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, y एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि जब हमने f इसका फंक्शन का वैल्यू, ये हमारा फंक्शन है, जब हमने फंक्शन का वैल्यू 0 पे कैलकुलेट किया तो इट विल बी 2.0 मतलब कितना हो गया? 0 हो गया। अगर हम f हाफ को कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 2 into हाफ आएगा। ओके, it will be 1. Similarly, f 3/2, so it will be 2 into 3/2, so it will be 3. Okay, and similarly, if f is 2, then it will be 2 into 2, it will be 4. ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये नोट किया कि हमने जब ये डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेम जो है इसकी जो आउटपुट है वो सब डिफरेंट आती है। ठीक है, डिफरेंट आती है। इसी तरह से अगर राइट में आप चेक करेंगे, f अगर -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं then it will 2 into -1, that is 2 -2, and f minus half, it is 2 into -half, means it is -1. Similarly, f equals to 3/2 minus 3/2, it will be twice of minus 3/2, that is -3. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी हमने यहाँ पे इनपुट ये रखा, ये हमारा इनपुट है, तो हमें आउटपुट भी सब डिफरेंट ही मिल रहे हैं। देखिए कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रही है, सबके सब डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन मतलब कि हम जब कोई भी इनपुट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके लिए हमें आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, दिस कॉल्ड द 1 फंक्शन। 1 और इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव। ठीक है, दिस कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। तो आप इसको ग्राफ से बाय एरो डायग्राम इसको शो कर सकते हैं। when it is 0, when it is half, 1 and 3/2 and 2. okay, and similarly ये जो है इधर minus half, -1, -3/2 and it is -2. ठीक है, तो -2 आपने जब सब्स्टिट्यूट किया -2 then it will be -4, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा? -4। ठीक है, -3/2 then it is -3। ओके, -1 जो है इट विल बी -2। -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 हो जाएगा और -half सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आएगा? -half सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इस तरह से 0 पे 0 हो जाएगा, हाफ पे जो है ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड 1 पे कितना हो जाएगा? इट विल बी 2। ओके, 1 पे जो है ये कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि f1 निकालेंगे तो 2 into 1 it is 2। ओके, 2 हो जाएगा एंड 3/2 पे 3 होगा एंड 2 पे जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 पे जो है ये -4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज है सारी की सारी डिफरेंट है। दिस कॉल्ड 1 फंक्शन। ठीक है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, अब इसमें हम जो है अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x = ठीक है, मान लीजिए 2x है, या कोई दूसरा फंक्शन दिया है, 1 फंक्शन है, रियल पे डिफाइंड है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए हम इसमें ये मानते हैं कि f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है। ठीक है, ये हम लेट करके चलते हैं, तब हम ये शो करते हैं कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। ठीक है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम ये मान के चलते हैं कि दो एलिमेंट x1 और x2 है और उन दोनों का इमेज सेम है, तो हम ये प्रूव करते हैं कि वो दो एलिमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, तो
इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, ऑन टू फंक्शंस। अब जैसे सेम फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है fx इक्वल्स टू 2x है, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड ऑन r, रियल पे डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हमें ये शो करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू मीन सब्जेक्टिव हम ये क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट, तो हम यहाँ पर आउटपुट यहाँ पे रियल पे डिफाइंड है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, मान लीजिए यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है, 10 भी हो सकता है क्योंकि रियल पे डिफाइंड है। तो अगर मैंने 10 मान लिया यहाँ पे इसका आउटपुट है y इक्वल्स टू 2x, आउटपुट हमारा 10 हो गया, तो क्या x का वैल्यू होगा जिसके लिए ये y को 10 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी 10 अपॉन 2, इट विल बी 5, है ना। तो x हमारा क्या है 5 हो गया। तो ये देखना है कि क्या ये जो 5 है इसके डोमेन में आ रहा है, क्योंकि ये भी रियल पे डिफाइंड है, फंक्शन जो है वो रियल टू रियल डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड है। तो रियल टू रियल डिफाइंड है, यहाँ पे जो x है वो भी रियल है। इसका मतलब है कि जो भी हम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इस पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो है ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। या हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू y के बराबर है, y फंक्शन के बराबर है, क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये सब हो जाएगा आपका पूरा रियल पे डिफाइंड होगा, पूरा रियल होगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन रियल होगा, और y जो फंक्शन वो भी हमारा रियल है। तो रियल इक्वल्स टू रियल, मतलब कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू y, ये होगा, ठीक है, ओके। अगर इसी फंक्शन को हम यहाँ पे दूसरी तरह से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, नेचुरल टू नेचुरल, ओके। कहने का मतलब है कि जो हमारा इनपुट है वो भी नेचुरल होगा, 0 होगा, 1 2 3 होगा, ओके, 1 2 होगा, और 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 आएगा, 0 सब्स्टिट्यूट 0 आएगा, 3 सब्स्टिट्यूट 6 आएगा, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 आएगा, ठीक है। ये फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमने जो है ऑन टू इसको चेक करना है, तो ऑन टू जो है वो नेचुरल पे डिफाइंड है, मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे नेचुरल मान लीजिए ले लिया, हमने यहाँ पे 9 ले लिया, ओके, 9 ले लिया, क्योंकि 9 भी तो नेचुरल नंबर है ना। तो हमने लेट कर लिया, लेट पे y belongs to 9 belongs to y, this set means the function defined from x to y, ठीक है, x to y, 9 belongs to y, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, फंक्शन दे रखा है 2x, तो y कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 2/x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 9/2, ठीक है, इसका मतलब होता है 4.5। अब 4.5 कहने का मतलब ये है कि x इनपुट हमारा 4.5 होगा जब जाके इसका आउटपुट 9 आएगा, ठीक है। तो 4.5 तो इसमें बिलोंग नहीं करता नेचुरल में, ठीक है, तो 4.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑड नंबर्स ले लेते हैं तो ऑड नंबर्स के लिए जो हमारा ये डोमेन होगा वो हमारा फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या है कि ये ऑन टू नहीं होगा। तो मेनली हमें ये देखना होता है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ओके, इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम जो है अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शन 1 है कि ऑन टू है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ये सेम क्वेश्चन कि जो है नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, सो दिस फंक्शन इज 1, ओके। तो क्वेश्चन इज, इसको दोबारा हम जो है सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन इज show that the function, question is कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन इज show that the function f(x) equals to 2x is 1 1 1 1, ठीक है,
1 1 and function is defined from natural to natural, ठीक है, 1 1 but not on 2, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल बहुत सारी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है। तो 4 1 1 के लिए क्या होता है, 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x1 x2 नेचुरल नंबर है और कहां से है, ये यहां से है, डोमेन से है, ठीक है, such that fx1 equals to fx2, ये हमने मान लिया। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बाय डेफिनेशन ये 2x1 है ना, तो ये हो जाएगा 2x1 लिखा जाएगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, fx equals to 2x, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो अब हमें fx1 फाइंड करना है, fx1 जहां भी x होगा वहां पे x1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x1 हो जाएगा, ये 2x1 हो गया और ये 2x2 हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x1 equals to x2 2 हो गया। तो हमें यही प्रूव करना होता है 1 1 के केस में, ठीक है। सो hence it is 1 1, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल पे डिफाइंड है। तो आप देख भी सकते हैं कि अगर हम 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है, हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो it will be 2, it will be 4 and it will be 6 and it will be 8, ठीक है, इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। ओके, अब हमें जो ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के लिए तो मेनली फोकस हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मतलब कि इसमें कोडोमेन पे, ठीक है, कोडोमेन में फोकस करते हैं। तो हम कोडोमेन में कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ भी कंसीडर कर लिया, मान लीजिए से 11 है ना, तो लेट y इक्वल्स टू 11, ठीक है, 11 सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। तो अब हमें ये देखना है कि क्या y का वैल्यू जब 11 है तो x का वैल्यू कितना होगा, है ना। सो फंक्शन y इक्वल्स टू क्या देता है, इट इज 2x, है ना। तो y का x का वैल्यू हमने 11 मान लिया, तो ये 2 into x, अब x का वैल्यू कितना होगा, 11/2। कहने का मतलब है जब x का वैल्यू 11/2 होगा, 11/2 होगा तब इसका वैल्यू कितना एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी 11, ठीक है। तो ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे 11 के लिए कोई इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट मींस दैट इट इज नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इस तरह से होगा, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड है। क्वेश्चन इज फंक्शन f रियल टू रियल है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 2x है, ओके, 2x। अब ये शो करना है कि शो दैट it is 1 1 and on 2 ये चेक करना है, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करेंगे, यहाँ पे 1 1 प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे सोचो इक्विटी के लिए हमने यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 मिलेगा, हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 मिलेगा, 3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, दिमाग में सोच लेना है। तो हमने ये देखना कि यहाँ पे जो भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके लिए हमारा आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन अप्लाई करें, 4 1 1 इट इज लेट fx1 equals to fx2, ठीक है, fx1 equals to fx2। so by definition same 2x1 equals to 2x2, so 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 equals to x2, ठीक है। so it is 1 1, okay। now next it is 1 1, now next is on to प्रूव करना है। on to के लिए क्या करेंगे, सेम, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे,
let it is y equals to say 12 है ना, 12 और say 15, so y equals to किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो 15 equals to 2x, तो 15 upon 2 equals to x means 7.5 हो गया है ना, तो 7.5 तो रियल है क्योंकि रियल 7.5 रियल होता है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है रियल से बिलोंग कर रहा है, रियल से बिलोंग कर रहा है। तो जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे कोडोमेन में ले रहे हैं, ठीक है, जितनी वैल्यू कोडोमेन में ले रहे हैं उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। 30 लेंगे तो 15 होगा उधर, अगर यहाँ 31 होगा तो उधर 31/2 होगा, ठीक है, तो सभी के एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर ऑल वैल्यू लिखना पड़ेगा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y belonging to कोडोमेन, ठीक है, there exists a pre-image in domain, ठीक है, जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे कोडोमेन में कंसीडर कर रहे हैं उन सबका प्री इमेज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इस तरह से आपको करना है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू y, मतलब कि कोडोमेन, ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमेन मतलब कि सेट y के बराबर हो जाएगा, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, सिंपल है। ओके, नाउ next question is function is f natural to natural, okay, the function is fx equals to x square, okay, fx equals to x square। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, ठीक है, इंजेक्टिविटी मींस 1 and सर्जेक्टिविटी मींस ऑन टू, तो हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब 1 होगा, नेचुरल नंबर 1 है यहाँ पे, तो क्या होगा 1 आएगा, है ना, ठीक है, जब आपने 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, f1 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, f2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, f3 निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम इनपुट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको जनरली से वैसे लिखना है क्योंकि ये नेचुरल पे डिफाइंड है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो लेट कर लेंगे इसको, लेट x1 बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है, ये हो गया। सो बाय डेफिनेशन इट इज fx1 इक्वल्स टू fx2, ओके। सो कितना हो जाएगा ये x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको इधर लिखेंगे कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इधर हम इसको लेके आएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी x1 माइनस x2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या है, वो पॉजिटिव है क्योंकि x1 भी नेचुरल है, x2 भी नेचुरल है, इसलिए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, x1 इक्वल्स टू x2 मींस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट x1 इक्वल्स टू x2, ये प्रूव हो गया, हां। सो इट मींस दैट इट इज 1 1, ठीक है। अब जो है हमें इसको सब्जेक्टिव प्रूव करना है कि नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑन टू प्रूव करना है सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, वही सेम यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर लेंगे हम लोग, मान लीजिए 5 ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने 5 ले लिया। तो अब ये देखना है कि जब हमारे यहाँ पे 5 है तो इसके लिए यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए x का, जिसके लिए y इक्वल 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है लेट y इक्वल्स टू 5 कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो y इक्वल्स टू किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो y का वैल्यू जब हमने 5 लिया तो x स्क्वायर ही हो गया, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, √5 हो गया, प्लस माइनस √5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस √5 जो है वो क्या है, वो हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो जो x है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू कंसीडर करेंगे तो उसके लिए वो नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? सो इट इज नॉट वन, इट इज नॉट ऑन, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, सर्जेक्टिव इस तरह से करना है इसको। क्लियर हो बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन f z to z, z to z। अगर इस क्वेश्चन को हम z to z रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए z लिख दिया हमने यहाँ पे z to z, ठीक है, तब क्या होगा ये? तब क्या होगा? 1 1 होगा कि ऑन 1 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z का मतलब क्या है? इंटीजर, इट में बी नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव, -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको पहले से सोच के चलना है कि हमने ये 0 रखा तो 0 मिलेगा, -1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, +1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे f0 कितना हो जाएगा? f0 तो 2 into 0 मींस 0 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। f1 स्क्वायर 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 1। f -1 करेंगे तो इट विल बी -1 स्क्वायर मतलब कि 1। तो आपने क्या देखा कि हमने जब 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 0 मिला, तो 1 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 1 मिला, और -1 सब्स्टिट्यूट किया तब भी 1 मिला। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, और ये इससे कंबाइन होगा। तो कहने का मतलब है कि ये दो एलिमेंट जो है एक एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। ठीक है, दो एक में मिल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द मैनी वन। सो मैनी वन इज नॉट अ वन वन फंक्शन, सो दिस इज कॉल्ड मैनी वन। सो इट इज नॉट वन वन। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से एरो डायग्राम बना के आप शो कर सकते हैं कि इट इज नॉट वन। नाउ नेक्स्ट इज सर्जेक्टिव प्रूव करना है, तो सर्जेक्टिव के केस में भी सेम वही कंसीडर करेंगे। ये इंटीजर है ना, इंटीजर हमने वहां पे पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, y इक्वल्स टू से इट इज 6। ओके, 6 कंसीडर करो या -6 कंसीडर करो, बात देखिए। तो y इक्वल्स टू करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? ये ±√6 हो जाएगा। तो ±√6 जो है वो नेचुरल इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा क्या है? ऑन टू बी सर्जेक्टिव ही नहीं होगा, सर्जेक्टिव इट इज नॉट सर्जेक्टिव, तो इस तरह से होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अगर हम इसके डोमिनेंट रेंज को चेंज कर दें। ठीक है, डोमिनेंट रेंज को चेंज कर दें, मान लीजिए रियल टू रियल डिफाइंड है, ठीक है, रियल टू रियल डिफाइंड है, तो सर्जेक्टिव प्रूव करना है ये। तो इसमें जो है हम 1 इंजेक्टिविटी प्रूव करेंगे। तो आपको पता है कि रियल पे डिफाइंड है, रियल में कुछ वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, 0 कंसीडर करेंगे 0 आएगा, 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 कंसीडर करेंगे तो 4 आएगा, -1 कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो वही सेम है, तो यहाँ पे 0 -1 एंड 1। ठीक है, ये 1 एंड -1, सो f0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? f0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, 0 हो गया। f1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 स्क्वायर मींस 1 हो गया। f -1 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, 0 है तो 0 वैल्यू आया, 1 है तो 1 आया, और -1 है तब भी 1 आया। तो यहाँ पे इस केस में भी ये जो है 1 1 नहीं है, सो इट इज नॉट 1 1। ठीक है, ये हो गया। इसका सर्जेक्टिव प्रूव करना है, सर्जेक्टिव भी सेम इसी तरह से होगा, है ना। सर्जेक्टिव प्रूव करेंगे तो ये रियल पे डिफाइंड है, सो वी विल टेक नेगेटिव वैल्यूज। ओके, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली -5। ओके, तो हमने लेट के लिए लेट y इक्वल्स टू -5, तो x का वैल्यू कितना एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये जो है y का वैल्यू -5 होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको? y इक्वल्स टू 2 x स्क्वायर के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा ये? y इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस रूट -5। रूट -5 कितना होता है? इट इज प्लस माइनस रूट 5 आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल के अंदर नहीं आता है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू
रियल, है ना। सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव, सो इट इज नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है और ध्यान से सोचना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज question is consider the function consider the function let a equals to r minus 3 except 3 and b equals to r except 1. Okay, consider the function f a to b okay, defined as fx equals to x minus 3 and x minus 2 and x minus 3. Okay, yeah. So question is f 1 1 1 1 1 and on to question justify ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सेम है, हमें क्या प्रूव करना है? 1 1 प्रूव करना है। सो 4 1 1, सो 4 1 1 लेट कर लेंगे सेम, लेट x1 बिलोंग्स टू a, क्योंकि फंक्शन कहां से a से b तक डिफाइंड है, तो लेट फंक्शन a एंड x2 बिलोंग्स टू a। हमने दो एलिमेंट ले लिए इससे जो डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा? बाय डेफिनेशन इट इज fx1 equals to fx2, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको लिखेंगे यहाँ पे fx किसके बराबर है? fx equals to x minus 2 and x minus 3। तो fx1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां भी x होगा x1 से रिप्लेस हो जाएगा, x1 minus 2 and x1 minus 3, ठीक है। इसी तरह से fx2 सॉल्व करेंगे, जहां भी x होगा वो x2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो x2 minus 2 and x2 minus 3, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे fx1 this x1 minus 2 by x1 minus 3 और ये fx2 x2 minus 2 upon x2 minus 3, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई x1 minus 2 and x2 minus 3 और x2 minus 2 and x1 minus 3, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको, ओके। नाउ x1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 into x2 हो जाएगा, फिर -3 x1 हो जाएगा, -2 x2 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, इक्वल्स टू x2 x1 हो जाएगा, -3 x2 हो जाएगा, -2 x1 हो जाएगा एंड +6 हो जाएगा, ठीक है। ये +6 इधर भी है, +6 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ये सेम है, ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ये -3 x1 -2 x2, ठीक है, और इधर भी बचा, तो x1 इधर है, तो -3 x1 है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, इधर है ना, +2 x1 हो जाएगा और इधर -3 x2 इधर है, इसको इधर ले जाएंगे, +2 x2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, यहाँ पे क्या बचेगा? -x1 बचेगा और यहाँ पे -x2 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 equals to x2 हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सो हमने प्रूव कर दिया कि इट इज 1 1 की कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, ठीक है, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू चेक दैट इट इज ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू में क्या करेंगे? सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको y equals to लिखते हैं, y equals to, ओके, y equals to x minus 2 और x minus 3, ये सब शुरू कर लेंगे। Then we express x in terms of y, तो x equals to क्या है उसको हम फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो it will be y into x minus 3 and x minus 2, so it is yx and minus 3y, okay, 3y and then it is x minus 2, ठीक है। अब हमें x equals to फाइंड करना है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, ओके। So it will be yx minus x equals to -2, इधर आ गया -2 और इधर -3y, है ना, माइनस प्लस 3y, माइनस से प्लस हो जाएगा,
तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 1 और ये 3y माइनस 2। तो ये कितना हो गया x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि जो सेट b है, b मतलब क्या है, y की वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट r एक्सेप्ट 1 है ना, r एक्सेप्ट 1 मतलब कि 1 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 नहीं ऐड कर सकते, बाकी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए y की वैल्यू अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे सो इट विल बी y की वैल्यू 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। या कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, मान लो 10 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो 10 30 30 माइनस 2 28 एंड 28 एंड 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो मतलब y का वैल्यू 1 को छोड़ के कुछ भी रख रहे हैं हम तो उसके लिए x का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैलिड है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y है ना, y यहाँ पे लिखा है ऑल वैल्यूज ऑफ सेट b इक्वल्स टू r एक्सेप्ट 1 है ना, एक्सेप्ट 1 there exists a pre-image in set A, okay, ये set A, तो hence it is on to, okay, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में करने के लिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से जैसे और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन इज 1 ओके, शो दैट द फंक्शन इज 1 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, शो दैट द फंक्शन इज 1 ओके। जैसे क्वेश्चन इज show that the function is 1 ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इनवर्स भी हो सकता है, जैसे फाइंड द क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स ये फाइंड करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे ये फंक्शन का इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हम यहाँ पे f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ x, तो जहां भी y होगा वो रिप्लेस हो जाएगा x से, 3x - 2 एंड x - 1, ठीक है। तो ये इनवर्स फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन इज 1 द क्वेश्चन इज fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, ओके, एंड फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे सेम सॉल्यूशन है, तो 4 1 क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ना, लेट x1 बिलोंग्स टू जो है ये -1 to 1, तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है f -1 to 1 ओके, 1 to 1 to r, ठीक है। तो हमने x1 -1 से लेके 1 तक बहुत सारी वैल्यूज हैं, -1 से लेके 1 तक बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो हमने दो वैल्यूज कंसीडर कर ली जो इससे बिलोंग करती है, ठीक है, बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा ये, इट इज fx1 इक्वल्स टू fx2, ओके। सो बाय डेफिनेशन इट इज x1 by x1 plus 2 एंड x2 by x2 plus 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 into x2 plus 2 एंड x2 into x1 plus 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x1 into x2 plus 2x1 equals to x1 into x2 plus 2x2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2x1 equals to 2x2, ठीक है, ये से कैंसिल, x1 equals to x2 प्रूव हो गया, hence it is 1 1, ओके।
अब ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू के लिए क्या कर देंगे इसको, y इक्वल्स टू, बताया मैंने y इक्वल्स टू फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, उसको y इक्वल्स टू कंसीडर कर लेंगे x प्लस 2, देन वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, है ना। तो अब यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाओ, x की साइड अब लेफ्ट में लेके आएंगे, y इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करना है। तो माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। x y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो गया, ये माइनस 2y हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 2y अपॉन y माइनस 1 हो गया, ठीक है, y माइनस 1। ओके, इट इज ये जो है फॉर ऑन टू देयर एग्जिस्ट a pre-image in domain for all values of r except 1, ठीक है। तो ये इसका जो है ऑन टू हो जाएगा। सो हेंस ए इनवर्स जो है वो कितना हो जाएगा, हेंस ए इनवर्स इज 2 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1। सो प्यारे बच्चों, जो हमने आज ये सब डिस्कस किया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और बोर्ड में जरूर आपको मदद करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।